Dear students, now let's see multiplication of decimal numbers by 10, 100, 1000 etc. So here we will learn how to multiply the numbers, means decimal numbers, the number having zeros like 10, 100, 1000 and so on. अगर हम डेसिमल नंबर को 10, 100, 1000 यानी जीरोज वाले नंबर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? सो स्टूडेंट, it's very easy to find the product of decimal number and the number having zeros. बहुत ही easy होता है, बहुत ही easy without doing step by step multiplication in one line we can find the answer of decimal number of multiplication of decimal number and the number having zeros. So let's see. Suppose you are given to multiply 3.2 बाई 10. हाँ, हमें यहाँ कहा गया कि 3.2 को 10 से आप मल्टीप्लाई करें. तो जब भी हम जीरो वाले नंबर से यानी 10 से 100, 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख से मल्टीप्लाई जब भी हम करते हैं तो क्या करेंगे स्टूडेंट? यू हैव टू राइट द गिवन नंबर इन विच वी हैव टू मल्टीप्लाई रिमूविंग द डेसिमल. यानी हम दिए गए नंबर को डेसिमल को हटा करके एज इट इज लिख देते हैं. यानी यहाँ 3.2 है तो आप डेसिमल को हटा कर लिख देंगे 32. हाँ, डेसिमल को आपको हटा देना. तब क्या करना, यहाँ पे 10 है तो इसके लास्ट में 10 बढ़ा दीजिए. इतना समझ में आया? अब क्या करना, अब यही आप राइट साइड से काउंट करिए कि पॉइंट कितने अंक के बाद है. एक अंक के बाद पॉइंट है तो यहाँ एक अंक के बाद पॉइंट आ गया. हाँ, तो इस तरह से आपका आंसर आ गया 32.0. तो अगर पॉइंट के बाद 0 आता है तो उसे हम लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. तो ये आपका आंसर आ जाएगा 32. I think you understood. Now let's see one more example. Here you are given 42.1 multiply by 100. 42.1 को 100 से मल्टीप्लाई करना. तो हमने क्या बताया, इस नंबर को आप एज इट इज लिख देंगे पॉइंट को हटा करके. तो पॉइंट को हटा कर हमने लिख दिया. अब यहाँ 2 0 है तो आप यहाँ इसके लास्ट में 2 0 बढ़ा देंगे. अब यहाँ देखिए पॉइंट के बाद कितने अंक हैं? हाँ, एक ही अंक है यहाँ पॉइंट के बाद. तो आप यहाँ लास्ट से पीछे से एक अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे. हाँ, अब पॉइंट के बाद अगर सिर्फ 0 आता है तो आप उसे हटा सकते हैं. तो यह आ जाएगा 4210. दैट इज़ योर आंसर. समझ में आ रहा है ना? ऐसे ही यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करना है तो 4 5 3 7 लिखेंगे. हाँ, इसके बाद एक 0 है तो एक 0 बढ़ा दिए. अब एक अंक के बाद आप यहाँ पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पॉइंट आ गया. तो इस तरह से 4 5 3 7 इज योर आंसर. इन द सेम वे यू कैन राइट हियर 83 है. ऐसे हम यहाँ 83 लिखेंगे. 83 आ गया. यहाँ 2 0 है तो आप यहाँ 2 0 बढ़ा लीजिए. अब यहाँ 2 अंक के बाद पॉइंट है तो 2 अंक के बाद यहाँ पॉइंट भी आ गया. तो इस तरह से पॉइंट के बाद सिर्फ 0 0 आ रहा है तो 0 0 हटा सकते हैं. तो इस तरह से आपका आंसर आ गया 83, है ना? ऐसे ही यहाँ पे 0.9 है तो पॉइंट को हटाकर 9 हमने लिख दिया. हाँ, यहाँ 2 0 है तो आप इसके बाद 2 0 बढ़ा लेंगे. अब यहाँ कितने अंक के बाद पॉइंट है? सिर्फ एक अंक के बाद है ना, तो आप यहाँ एक अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे. तो इस तरह से यहाँ आंसर आ गया आपका 90. हाँ, 90 इज योर आंसर. ऐसे यहाँ पे अगर हम देखें तो ये दिया है 09. तो चाहे हम 09 लिखें या 9, बात एक ही है. क्योंकि अगर किसी नंबर के पहले 0 आता है इट्स मीन नथिंग. तो उसको लिखे या ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. यहाँ 3 0 है तो आप यहाँ 3 0 ऐसे ऐड कर लेंगे. अब यहाँ 2 अंक के बाद पॉइंट है ना, तो आप 2 अंक के बाद पॉइंट यहाँ लगाएंगे. हाँ, इस तरह से पॉइंट के बाद सिर्फ 0 0 आ रहा तो यहाँ बचा केवल 90. तो 90 इज योर आंसर. ऐसे यहाँ पे अगर देखा जाए 3 4 2 1 हमने लिख दिया. अब यहाँ 3 0 है तो आप 3 0 ऐसे ऐड कर लेंगे. हाँ, अब यहाँ पे 2 अंक के बाद पॉइंट है तो आप पीछे से 2 अंक के बाद पॉइंट लगाएंगे तो कहाँ आएगा? यहाँ पे पॉइंट आ गया. तो पॉइंट के बाद ये 0 0 हट जाएगा. तो 3 4 2 1 0 दैट इज़ योर आंसर. हाँ, ऐसे अगर हम ये देखें तो ये 3 4 5 1 लिख देंगे. तो यहाँ 3 0 है तो आप 3 0 यहाँ ऐड कर दीजिए. हाँ, अब यहाँ 3 अंक के बाद पॉइंट है ना, तो आप यहाँ 3 अंक के बाद पॉइंट लगाएंगे. तो इस तरह से 3 4 5 1 दैट इज़ योर आंसर. सो स्टूडेंट, आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड वेल, वेरी वेल, हाँ, हाउ टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ डेसिमल नंबर एंड द नंबर हैविंग जीरोस. हाँ, तो दैट्स ऑल. थैंक यू. डियर स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स सी मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर बाई अ होल नंबर. हाँ, अब हम लोग इसके पहले भी देखे कि हम डेसिमल नंबर को जब जीरोज वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं. नाउ वी विल सी द मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर बाई अ होल नंबर. अब अगर हम होल नंबर से किसी डेसिमल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे होगा. लेट्स सी.
हियर यू आर गिवन 0.3 इंटू 8 मान, यानी हमें इस नंबर में 8 से मल्टीप्लाई करना। तो जब भी हम होल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो पहले आप पॉइंट को भूल जाइए। हाँ, पहले हम पॉइंट को भूल जाएंगे और जो नंबर दिया है उसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो 8 से हम 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, 8 3 जा 24, 0 में मल्टीप्लाई करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 8 0 जा 0 आएगा, तो 0 लिखे या ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो इस तरह से 24 आ गया। अब आपको देखना है कि ये कितने अंक के बाद पॉइंट है। तो 1 अंक के बाद पॉइंट है ना, तो ये जो प्रोडक्ट आया इसमें आप 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे। हाँ, दैट इज़ योर आंसर। ऐसे यहाँ पे भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले वंस में, फिर टेंस में, फिर किस में होगा, यहाँ 100 में। बट आपको ये ध्यान में रखना है, हम पॉइंट हटा करके बताएं, आप पॉइंट हटा दीजिए। हाँ, तो इस तरह से ये वंस हो गया, टेंस हो गया, ये 100। तो यहाँ मल्टीप्लाई करिए, 5 5 जा 25, कैरी 2 आ गया, 5 1 जा 5, 5 में 2 ऐड कर लेंगे 7, कैरी 0 आएगा, कुछ भी नहीं, 5 2 जा 10, तो यहाँ 10 हमने लिख दिया, है ना। तो इस तरह मल्टीप्लाई करने के बाद अब आप ये देखिए कि यहाँ कितने अंक के बाद पॉइंट आ रहा है। राइट साइड से यानी पीछे से हम देखते हैं तो 2 अंक के बाद पॉइंट है ना, तो आप 2 अंक के बाद यहाँ पॉइंट लगा दीजिए। तो ए आ गया 10.75, दैट इज़ योर आंसर। ऐसे हमें यहाँ 15 से मल्टीप्लाई करना है। तो इस नंबर में पॉइंट है तो आप पॉइंट को पहले भूल जाइए। तो पहले हम 15 का मल्टीप्लाई 9 में करेंगे, फिर 0 में करेंगे, फिर 1 में, फिर 8 में। तो 15 9 जा 135, 135 को 5 लिख दिए, कैरी कितना आ गया 13, और 15 0 जा 0, 0 में 13 ऐड करेंगे 13, 13 को 3 लिख दिए, कैरी 1 आ गया, है ना। और 15 1 जा 15, 15 में ऐड करेंगे 16, 16 को 6, कैरी कितना आएगा 1 आएगा। 15 8 जा 120, 120 में 1 ऐड कर लेंगे तो 121 आ गया। तो ये प्रोडक्ट आ गया। अब आपको देखना पॉइंट कितने अंक के बाद है। तो यहाँ पे 2 अंक के बाद है तो आप यहाँ 2 अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे। सो दैट इज़ योर आंसर। तो स्टूडेंट, आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड वेल हाउ टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ डेसिमल नंबर एंड होल नंबर। हाँ, डेसिमल नंबर और होल नंबर का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल। अब आप इसे 1 लाइन में भी कर सकते हैं, ऊपर नीचे वर्टिकल कॉलम में अरेंज करके भी कर सकते हैं, जैसे आपको ईजी लगे आप वैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हाँ, सो दैट्स ऑल, थैंक यू। डियर स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स सी मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर बाई अनदर डेसिमल नंबर। हाँ, यहाँ पे हम ये देखेंगे कि हम जब किसी डेसिमल नंबर को किसी दूसरे डेसिमल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। हाँ, सबसे पहले हमने बताया जीरो वाले नंबर से मल्टीप्लिकेशन, फिर हमने क्या बताया होल नंबर से डेसिमल नंबर में कैसे मल्टीप्लाई होता है। अब हम लोग ये देखते हैं डेसिमल नंबर को डेसिमल से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो स्टूडेंट, इट इज़ ऑल्सो वेरी ईजी, बहुत ही ईजी होता है। हाँ, यू हैव टू सी वेरी अटेंटिवली। तो लेट्स सी, here you have to multiply 3.2 by 0.7। तो 3.2 को 0.7 से हमें मल्टीप्लाई करना। स्टूडेंट, हमेशा आपको ये ध्यान में रखना है, जब भी हम डेसिमल वाले नंबर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो मल्टीप्लाई करते वक्त आप हमेशा डेसिमल को भूल जाते हैं। आप डेसिमल को भूल जाइए। तो अगर आप यहाँ भूल गए डेसिमल को, तो ये मान लीजिए आपका 32 आ गया और ये आपका 7 है, तो आप 7 से 32 में ईजिली मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, पहले 7 का मल्टीप्लाई 2 में होगा, फिर किस में होगा 3 में होगा। तो 7 2 जा 14 को 4 लिख दिए, कैरी 1 आएगा। 7 3 जा 21, 21 में 1 ऐड करेंगे 22 आ गया। अब आपको ये देखना, हाँ मल्टीप्लाई हो गया। अब मल्टीप्लाई करने के बाद 0 से आप मल्टीप्लाई करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अब ये देखना यहाँ कितने अंक के बाद पॉइंट, यहाँ कितने अंक के बाद, क्योंकि यहाँ दोनों डेसिमल नंबर है तो आप दोनों में नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेज काउंट करने हैं। यानी इसमें देखिए पॉइंट के बाद 1 अंक है, यहाँ पॉइंट के बाद 1 अंक है, तो दोनों मिला करके 1 अंक और 1 अंक कितना हो गया, 2 अंक हो गया ना। तो आपको जो प्रोडक्ट आया इसमें पीछे से 2 अंक के बाद पॉइंट लगाना होगा। तो इस तरह से आपका प्रोडक्ट आ गया 24। हाँ, समझ में आ गया ना। ठीक, ऐसे हम लोग ये देखते हैं। यहाँ आपको 2.001 में 1.1 से मल्टीप्लाई करना, तो यहाँ भी आप पॉइंट को भूल जाइए। तो इस तरह से ये हो जाएगा 2001 हो गया और ये 11 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने बताया आप पॉइंट को भी भूल जाइए। तो हम सीधे 11 का मल्टीप्लाई, पूरे 11 का मल्टीप्लाई 1 में, फिर 0 में, फिर 0 में, फिर 2 में करेंगे। तो 11 1 जा 1, कैरी 1, 11 0 जा 0, 0 में 1 कैरी ऐड करेंगे 1, 11 0 जा 0, 11 2 जा 22, ए आ गया आपका प्रोडक्ट। क्लियर हो गया ना इतना।
अब हमने आपको क्या बताया, जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो अब आप दोनों में नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेज काउंट करने हैं। तो यहाँ देखिए 1 2 3 पॉइंट के बाद 3 अंक आया, यहाँ पे 1 अंक आया, तो 3 अंक और 1 अंक कितना हो गया, 4 अंक हो गए ना। तो अब आप यहाँ राइट साइड से 4 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे। तो इस तरह से आपका आंसर आया 2.2011, दैट इज योर आंसर या दैट इज योर प्रोडक्ट। समझ में आ गया ना। ठीक, ऐसे ही हम क्वेश्चन नंबर सी देख लेते हैं। यहाँ आपको 0.1 का मल्टीप्लाई 0.03 में करना है। तो आपको ये पता है ना, 1 का हम पॉइंट भूल जाएंगे तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, तो 3 बन जा क्या आ जाएगा, 3 आ गया, हमने लिख दिया 3। हाँ, अब 2 अंक के बाद पॉइंट यहाँ, 1 अंक के बाद यहाँ, तो 3 अंक हो गए। तो आप 3 अंक के बाद पॉइंट लगाने के लिए यहाँ 2 जीरो बढ़ा लेंगे, फिर पॉइंट लगा देंगे इस तरह से। हाँ, तो दैट इज योर आंसर। आ गया ना समझ में। अब यहाँ गिवन है 3.03 इंटू 1.09। तो यहाँ स्टूडेंट अगर आप पॉइंट हटाएंगे तो ये 301 होगा और यहाँ 109। तो इसका टेबल हमें आता नहीं आता ना। तो ऐसे केस में आप इसे वर्टिकली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऊपर नीचे लिख करके ऐसे 303 और ये हो जाएगा 109। हाँ, फिर आप स्टेप बाय स्टेप 3 बार आप मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐड कर लेंगे। हाँ, तो आई थिंक यू कैन डू दिस। जो ऐसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद 2 अंक के बाद पॉइंट यहाँ, 2 अंक के बाद यहाँ, तो आप 4 अंक के बाद यहाँ पॉइंट लगा देंगे तो आ जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक यू कैन डू योर सेल्फ। दैट्स ऑल, थैंक यू।